नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। ऊँट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? आपको बताना है ऊँट की खाल पर जो चित्रण किया जाता है उसकी शैली की विशेषता है। तो यहाँ केवल सही विकल्प ही जानेंगे, ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं। आप जो सही विकल्प हो आप उसको चयन कीजिए और मेरे द्वारा केवल सही विकल्प बताए जाएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीकानेर शैली। तो ऊँट की खाल पर चित्रण बीकानेर शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। ढोला मारू का चित्रण किस प्रांत में हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। ढोला मारू का चित्रण राजस्थान में हुआ है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। कोटा शैली के चित्रों में रंगों का प्रयोग कैसा हुआ है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फीका। तो कोटा शैली में जो रंगों का प्रयोग हुआ है वो फीके रंग का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आमेर चित्रकला के 500 चित्रों से सुसज्जित आदि पुराण नामक ग्रंथ पर किस शैली का प्रभाव है? तो आदि पुराण नामक ग्रंथ पर किस शैली का प्रभाव है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जैन शैली। तो आमेर चित्रकला के 500 चित्रों से सुसज्जित आदि पुराण पर जैन शैली का प्रभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अलवर की प्रथम राजधानी राजगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्र अंकित करने वाला चित्रकार कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डालूराम। तो अलवर के प्रथम राजस्थानी राजगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्र अंकित करने वाले डालूराम थे। अगला प्रश्न है, बुंदेली शैली के अधिकांश चित्र किस विषय से संबंधित है? तो बुंदेली शैली के अधिकांश चित्र श्रृंगार काव्य संबंधी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ईरानी शैली की जो प्रमुख विशेषता है वो बारीक रेखांकन, प्रकृति एवं मानव चित्रण में अलंकारिकता, सपाट रंग, ये सभी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केशव दास किस मुगल शासक के शासन काल में थे? तो केशव दास जो थे अकबर के शासन काल में थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमजानामा में कुल कितने प्रसंग चित्रित हैं? हमजानामा में कुल कितने प्रसंग चित्रित हैं? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1400। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के दरबार का श्रेष्ठ सुलिपिकार कौन था? तो अकबर के दरबार का सबसे श्रेष्ठ सुलिपिकार अब्दुल समद था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। तारीख ए अल्फी क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दुनिया का इतिहास। तो तारीख ए अल्फी दुनिया का इतिहास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने अपनी चित्रशाला कहाँ बनवाई? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी सही होगा। अकबर ने अपनी चित्रशाला फतेहपुर सीकरी में बनवाई। अगला प्रश्न है, मासिरुल उमरा क्या है?
सही जवाब ऑप्शन होगा इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन चित्रित पुस्तकों में से किसे युद्ध की पुस्तक के रूप में अनुवादित किया गया था? सही जवाब ऑप्शन बी होगा महाभारत को। अगला देखते हैं, जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं है। इन चारों में से जहांगीर कालीन चित्रकार कौन नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी होनहार। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 66, जहांगीर कालीन बैलगाड़ी चित्र का चित्रकार कौन था? तो जहांगीर कालीन बैलगाड़ी का चित्रकार अबुल हसन था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 67, मुगल काल में पाश्चात्य शैली का प्रभाव किस शासक के समय में चित्रों पर पड़ने लगा था? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा अकबर। अकबर के शासन काल में पाश्चात्य शैली का प्रभाव पड़ने लगा था चित्रों में। अगला प्रश्न देखते हैं 68, कागज की कई तह जमा कर तैयार किए गए कागज को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी वसली। अगला प्रश्न देखते हैं, जंगाल रंग होता है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा सिरके के प्रभाव से तांबे का जो रूपांतर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चेस्टरवेटी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित चित्र नारी और मैना किस शैली से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी दक्षिणी शैली से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71, कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना किस सन में हुई? ऑप्शन ए सही होगा 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं 72, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना गंगेंद्र नाथ टैगोर ने किया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में तैल पद्धति चित्रांकन का प्रारंभ करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा। तो भारत में तैल पद्धति चित्रांकन का प्रारंभ करने वाले राजा रवि वर्मा थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो राजा रवि वर्मा के सबसे बड़े चित्रों का संग्रहालय मैसूर के सालार जंग संग्रहालय में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, बंगाल शैली की वास्तु तकनीक पर किस विदेशी का प्रभाव था? तो ऑप्शन डी सही होगा जापानी। तो बंगाल शैली की वास्तु तकनीक पर जापानी तकनीक का प्रभाव था। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की भारत में प्रथम चित्र प्रदर्शनी कहाँ हुई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे पहले जो प्रदर्शनी हुई थी कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 77, भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार कौन थे? तो गंगेंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय शिल्प षष्टंग पुस्तक के लेखक। भारतीय शिल्प षष्टंग पुस्तक के लेखक है अवींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 79, वीणावादनी चित्र के चित्रकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा नंदलाल बसु। तो वीणावादनी चित्र किसने बनाया? नंदलाल बसु ने। अगला प्रश्न है, वह कौन प्रसिद्ध मूर्तिकार है जो दृश्य चित्र अंकन में भी दक्ष है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी देवी प्रसाद राय चौधरी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर
81। भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? भारत का पिकासो किसको कहते हैं? तो भारत का पिकासो कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, M.F. हुसैन और यामिनी राय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसकी थी? सही जवाब होगा F.N. सूजा की, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। रजा की कृति नहीं है, कौन सी रजा की कृति नहीं है? तो जमीन जो है M.F. हुसैन साहब का है, ये रजा की कृति नहीं है। आज, बिंदु और चौपाटी, ये तीनों रजा के द्वारा बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन से कलाकार हैं जिन्होंने 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और जेल भी गए? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, K.H. आरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, राग रागनियों की श्रृंखला चित्रित करने वाले चित्रकार कौन है? तो राग रागनियों की श्रृंखला चित्रित करने वाले चित्रकार राम गोपाल विजयवर्गीय, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। निम्न में से किसे तांत्रिक कलाकार कहा जाता है? तांत्रिक कलाकार कहते हैं वीरेन डे को, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा सही। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 88। पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पिकासो का जन्म हुआ था स्पेन में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल चित्रकला कच्छ के चित्रकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मातिस। तो लाल चित्रकला कच्छ के चित्रकार मातिस थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। गणितीय सिद्धांतों के अनुसार रचना करने वाले रचनावादी चित्रकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, गावे। अगला प्रश्न देखते हैं, टिहटी क्या है? तो सही जवाब होगा एक गांव है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, अछूत बालिका किसकी कृति है? अछूत बालिका किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए। इन चारों में से उत्तर प्रभाववादी चित्रकार कौन है? ऑप्शन बी सही होगा, सेजान। अगला प्रश्न देखते हैं, 94। दादावादी कलाकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पिकाविया। तो दादावादी कलाकार के रूप में पिकाविया को जानते हैं। अगला प्रश्न है 95 नंबर। आप कला के प्रमुख कलाकार कौन हैं? आप कला के प्रमुख कलाकार हैं वासरेली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जलता हुआ जिराफ। जलता हुआ जिराफ के चित्रकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सुलाडोर डाली। अगला प्रश्न देखते हैं, बरोक शैली के चित्रकार कौन है? बरोक शैली के चित्रकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रेम्बार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। हाइरेंसा का कौन सा कलाकार था जिसे वंडर ऑफ द एज कहा जाता है? हाइरेंसा का चित्रकार कौन है जिसको वंडर ऑफ एज कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंची। इनको वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिरोशिया का प्रण नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो हिरोशिया का प्रण नामक चित्र के चित्रकार हैं
जगदबी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सेन नदी के किनारे युतियाँ, सेन नदी के किनारे युतियाँ के चित्रकार कौन है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए कुर्बे। तो सेन नदी के किनारे युवतियों के चित्रकार हैं कुर्बे। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।